अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम मे के इस्तेमालात को कवर कर लेंगे कि मे कब इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। मे हमेशा आपको पता होना चाहिए शक के लिए इस्तेमाल होता है, या तो पॉसिबिलिटीज़ को बयान करने के लिए ये इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ पे जब हमें यकीन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें शक होता है, और शक के इजहार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। ये मस्ट का उलट है, ठीक है। मस्ट का जो तजाद है वो क्या है, मे है। मस्ट हमेशा जब यकीन होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मे हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ पे शक या किसी काम पे हमें शक होता है कि आया वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका जब कंफर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं। वो व्यूअर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट और हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं, मे के इस्तेमालात के बारे में पढ़ते हैं। मे का पहला इस्तेमाल है, वी यूज़ मे प्लस फर्स्ट फॉर्म टू से दैट समथिंग इज़ वेरी पॉसिबल टू हैपन। देखें, हम मे का पहला इस्तेमाल, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि कोई काम मतलब शक की बुनियाद पे होता है, यकीन वहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ही may read, शायद वो पढ़ता है। अब शायद वो पढ़ता है में क्या है, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि यू may अंडरस्टैंड, शायद आप समझते हैं। अब इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम नेगेटिव कर लेते हैं तो क्या होता है, देखें, यू may नॉट अंडरस्टैंड, शायद आप नहीं समझते हैं। ही may नॉट रीड, शायद वो नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब मसला है यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए। अब अगर हम मे को इंट्रोगेटिव कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम मे को शुरू में ले जाएंगे। आपको तो पता है कि मे जब शुरू में आता है तो या तो परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है या तो दुआ के लिए। जैसे मैं आई कम इन, मैं यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे ये क्या है, ये दुआई जुमले बनते हैं। अब हमें एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ही मे रीड को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, ही इज़ लाइकली टू रीड। मे को हम रिप्लेस करेंगे किससे, लाइकली, बी लाइकली टू से। किससे करेंगे, बी लाइकली टू से, ठीक है। अब ये भी जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से क्या होगा, वो तब्दील होता चला जाएगा। इज़ लाइकली टू, एम लाइकली टू, आर लाइकली टू। जैसे कि मैं कहता हूँ दे मे प्ले फुटबॉल, इसको इस तरह से भी मैं बयान कर सकता हूँ, दे आर लाइकली टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब जब मे को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इज लाइकली टू, एम लाइकली टू, आर लाइकली टू। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम ही से पहले हम इसको हम ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि इज ही लाइकली टू रीड। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, इज ही नॉट लाइकली टू रीड, ठीक है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मे को शुरू में नहीं लाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, मे को हम तोड़ेंगे किस में, बी लाइकली टू में। ये जहन में रख लीजिएगा कि मे का इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मे को बी लाइकली टू के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने एक लेक्चर पढ़ा था केन को हमने रिप्लेस किया था किसमें, बी एबल टू में। इधर क्या होगा, बी लाइकली टू के अंदर। तो मे का पहला इस्तेमाल क्या हो गया, कोई ऐसा काम जो शक की बुनियाद पे होता है, और ये मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि वो पढ़ता होगा कहने के लिए भी हम ये कह सकते हैं ही may रीड, ठीक है। ही may स्पीक इंग्लिश, ही may लर्न इंग्लिश। इसी तरह से आप जुमले बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि शक की बुनियाद पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल मे का देखें, वी यूज मे बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल हैपनिंग। मे बी के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम जारी है। फोर्थ फॉर्म जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे जारी का हमें बताया जाता है। तो इसमें क्या है, काम तो जारी है लेकिन शक है, उस पर कंफर्म नहीं है। जैसे कि एक बच्चा वहाँ पे कॉपी में कुछ लिख रहा है फ़र्ज़ करें, और मैंने उसको होमवर्क के लिए मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया था, और वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन वो कुछ कर रहा है नीचे, तो कंफर्मेशन मुझे नहीं होती है। तो मैं क्या कहता हूँ, आके
यू मे बी सॉल्विंग क्वेश्चन, शायद आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसी तरह से मैं कहता हूं कि ही मे बी लिविंग इन हुंजा। इसी तरह से ही मे बी टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। अब इसमें बहुत सारे इसी तरह से मैं जुमले बना सकता हूँ मे बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना लगा के कि कोई काम शक की बुनियाद पे क्या जारी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, मे बी के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से और भी जुमले बना सकते हो, जैसे कि यू मे बी लर्निंग इंग्लिश, यू मे बी लिविंग ओवर हियर, ही मे बी ड्राइविंग अ कार, ही मे बी बाइंग अ न्यू हाउस। शायद वो नया घर खरीद रहा है। शायद आप समझ रहे हैं, कहने के लिए क्या कहूंगा, यू मे बी गेटिंग अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका तीसरा इस्तेमाल हम पढ़ लेते हैं। वी यूज मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म टू से दैट समथिंग हैज पॉसिबली हैपेंड। अब यहाँ पे ये है कि मैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसलिए लगाते हैं कि कोई काम हो गया है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वही काम हुआ है या कोई दूसरा काम हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ यू मे हैव अंडरस्टूड, शायद आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए शायद आपने समझ लिया है के अंदर दो चांसेस हैं 50-50, या तो समझ लिया है या तो समझ नहीं लिया है। इसी तरह से मैं कहता हूँ अहमद मे हैव बॉट अ हाउस। अहमद ने मकान क्या किया है, शायद खरीदा है। इसी तरह से ही मे हैव गॉन टू लंदन, शायद वो लंदन चला गया है। योर फादर मे हैव बॉट अ न्यू कार, शायद आपके वालिद ने नई कार खरीदी है। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ कि यू मे हैव लर्नड इंग्लिश, शायद आपने अंग्रेजी सीखी है। तो इन सब के अंदर देखिए काम की कंप्लीशन की बात हो रही है, लेकिन शक है, यहाँ पे यकीन की बात नहीं है। तो मे का थर्ड जो यूसेज है वो किस लिए इस्तेमाल होगा कि कुछ काम तो हुआ है लेकिन कंफर्म नहीं है, जो काम होना था या वो हुआ है या कोई दूसरा काम हुआ है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मे का चौथा इस्तेमाल देख लीजिएगा। अब ये तीन जो इस्तेमालात हैं वो हमेशा एक्शन वर्ब के लिए। देखिए इन सब के अंदर क्या हो गया, काम हुआ है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर काम नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर क्या होगा, स्टेट की बात होगी। जैसे कि वी यूज मे प्लस बी हैव प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव टू टॉक अबाउट पॉसिबल स्टेट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर जो पॉसिबल मुमकिना हालत बयान करने के लिए हम मे बी के साथ नाउन या मे हैव के साथ नाउन या एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू मे हैव अ डॉक्टर, शायद आप डॉक्टर हैं। ये कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पे उस जो यूनिफॉर्म डॉक्टर्स की जो होती है, अगर वो यूनिफॉर्म पहन के कोई बंदा सामने से आ जाता है तो हम उससे मिल के हम क्या कहते हैं, यू मे हैव अ डॉक्टर, यू मे बी अ डॉक्टर, शायद आप डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर हो भी सकते हैं, वो डॉक्टर नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह से मैं कहता हूँ ही मे बी अ प्रोफेसर, ठीक है, शायद वो प्रोफेसर हैं। इसी तरह ये बजात खुद के लिए हम क्या करेंगे, मे बी के साथ नाउन और एडजेक्टिव लगाएंगे। जब प्रॉपर्टी की बात आ जाएगी तो मैं कहता हूं ही मे हैव अ प्रॉपर्टी, ही मे हैव अ हाउस, ही मे हैव व्हीकल्स। ठीक है, यू मे हैव मोबाइल, शायद आपके पास मोबाइल है। इसी तरह से बहुत सारे हम जुमले बना सकते हैं। मे बी बजात खुद के लिए और मे हैव किसके लिए इस्तेमाल होगा, प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि मिस्टर अली मे बी इन इस्लामाबाद, शायद मिस्टर अली कहाँ हैं, इस्लामाबाद में हैं। वो इस्लामाबाद में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह से मैं कहता हूँ टीचर में हैव नॉलेज, शायद टीचर के पास क्या है, नॉलेज है। तो इसी तरह से आप लोग भी जुमले बना सकते हैं, इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लास्ट जो इस्तेमाल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वी यूज में हैव प्लस बीन हैड प्लस नाउन एडजेक्टिव टू टॉक अबाउट पॉसिबल स्टेट इन पास्ट। अब मैं हैव के साथ, जब मैं के साथ हैव इस्तेमाल कर लेते हैं तो आगे जो बी जो था वो कहाँ चला जाएगा, बीन में चला जाएगा, और जो हैव था वो कहाँ चला जाएगा, हेड में। फिर आगे नाउन और एडजेक्टिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं माजी की मुमकिन हालत के बारे में। जैसे कि यू मे हैव बीन इन इस्लामाबाद यस्टरडे, शायद आप कल इस्लामाबाद में थे। मैं कब कहूँगा, मैं इस्लामाबाद से कल आया था, तो आप जैसा कोई बंदा या कोई ऐसा हमशक्ल मैंने वहाँ पे देखा था या आप ही थे, तो मैं आके क्या कहूँगा यहाँ पे, यू मे हैव बीन इन इस्लामाबाद यस्टरडे। ये तो हो गया बजात खुद के लिए। अब मैं प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, यू मे हैव हैड अ कार,
शायद आपके पास गाड़ी थी। यू मे हैव हैड अ मोबाइल, शायद आपके पास मोबाइल था। तो ये इस्तेमाल होगा किस चीज़ के लिए? माजी के पॉसिबल स्टेट्स के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मे के इस्तेमालात। मे कब इस्तेमाल करेंगे? मे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि ये चांसेस को जाहिर करता है। ये 50-50% जो चांसेस हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ शक होगा वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मे इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे यकीन होगा वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। शायद उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।